दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक जो जनरल क्वेश्चन आता है मेरे पास कि भैया मेरे को कौन सी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी चाहिए। अरे मैं कैसे बता सकता हूँ कौन सी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी चाहिए, लेकिन हाँ आपको मैं गाइड कर सकता हूँ, आपको काम बता सकता हूँ कि अगर आप स्टाइल ऑडिट चूज करते हो तो आपको किस तरीके का काम देखने को मिलेगा। इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल चूज सेलेक्ट करते हो तो आपको किस तरीके का काम देखने को मिलेगा। डीटी प्रोफाइल सेलेक्ट करते हो, आईडीटी प्रोफाइल सेलेक्ट करते हो, ट्रांसफर प्राइसिंग में जाते हो, मर्जर एंड एक्विजिशन में जाते हो, तो आपको किस तरीके का काम वहां पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो उस चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं आपको क्लियर कट आंसर तो नहीं दूंगा कि आपको स्टाइल चूज करना चाहिए, डीटी चूज करना चाहिए, आईडीटी चूज करो, इंटरनल चूज करो। मैं आपको जस्ट बताऊंगा कि काम किस तरीके का होने वाला है, क्योंकि बीइंग अ फ्रेशर, जैसे अगर आप मिड साइज फॉर्म में जा रहे हो तो वहां पर तो आपको सभी तरीके का काम देखने को मिलता है। ठीक है, आप सारे का सारा काम करते हो। जब मैं मिड साइज फॉर्म में था तो मैंने एक साल के अंदर मैंने आईडीटी, डीटी, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, बैंक ऑडिट्स, ठीक है, आरओसी और पता नहीं कितना कितना काम करा था मैंने। ठीक है, एक साल के अंदर अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक साल के बाद मैंने ट्रांसफर ले लिया था। तो क्योंकि वहां पे क्या होता है, मल्टीपल आपको टाइप ऑफ वर्क देखने को मिलेगा और वहां पे क्या होता है, स्टाफ कम होता है, इसलिए आपको जो एक कुछ ही बंदे होते हैं जो वहां पर काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ ही स्टाफ होता है, तो वहां पे क्या कहते होता है, जनरली सेम स्टाफ से सेम काम, मतलब काफी डिफरेंट डिफरेंट काम करा लिया जाता है। लेकिन अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, बिग 4, बिग 6 या बिग 10 में जाते हो, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बने होते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट है, तो वहां पर सिर्फ अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं तो इन दैट केस आपको सिर्फ स्टैट ऑडिट के अंदर ही काम करना है। आप यानी इंटर ऑडिट में भाग रहे हो, बोल रहे हो मेरे को तो इंटर ऑडिट का काम करना है, मैं तो वो भी करना चाहता हूँ। नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा। अगर आप स्टैट ऑडिट में सेलेक्ट हुए हो तो आपको स्टैट ऑडिट का ही काम करना होगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट टैक्स में सेलेक्ट हो रहे हो तो आपको डायरेक्ट टैक्स के अंदर काम करना होगा। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में सेलेक्ट हो रहे हो तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स में काम करना होगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो इसमें भी काम करूंगा, मैं तो उसमें भी काम करूंगा। मैं नहीं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता हूं, तो आपको पहले मैं एक चीज बता दूं भैया, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, वहीं पे आप एक्सपर्टीज हासिल करते हो। ठीक है, एक ही स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, आई थिंक विच इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो ये कि अगर आप इतनी मतलब इतनी जगहों पे काम, मतलब मिड साइज फर्म में क्या होता है, आप अगर आपकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा वीक है, तो पहली बात तो अगर आपका फाउंडेशन वीक है, जैसे अगर आपको, तो सबसे पहली चीज, फाउंडेशन वीक का क्या कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ऑब्वियसली जो बिग 4 है, बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्रीम लेयर लेती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अगर मैं आर्टिकलशिप फेज करने बात करूं, क्योंकि आर्टिकलशिप में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को फिर भी बड़ी इजीली हायर कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं आर्टिकलशिप के अंदर, आर्टिकलशिप में ज्यादा कंपटीशन है। आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, आर्टिकलशिप में ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाओगे तो वहां कम कंपटीशन है सिलेक्ट होने में, क्योंकि जनरली क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आर्टिकल्स जो जो समझना आप इस चीज को, मतलब क्रोनोलॉजी समझना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आर्टिकल्स हैं, तो जो अच्छी क्रीम लेयर है वो आर्टिकलशिप करते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, और उसके बाद जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, क्योंकि उनको 3 साल का एक्सपीरियंस मिल गया है, तो वो क्या करते हैं, जनरली 3 साल के बाद शिफ्ट हो जाते हैं किसी अच्छी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, क्योंकि उनको हर इंडस्ट्री हायर करना चाहती है, क्योंकि अगर आपने बिग 4 से काम करा है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से काम करा है, तो हर कोई कंपनी आपको हायर करना चाहेगी। ठीक है, बट जनरली क्या होता है, फिर वो क्रीम लेयर तो हट गई आर्टिकलशिप के अंदर ऑलरेडी, क्योंकि वो तो इंडस्ट्री चली गई है, अब या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चली गई, या फिर अच्छी, मतलब अच्छी जगह पे सेटल होगी। अब क्या है, अब बारी है जो बाकी के जो लोग हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जगह पर जा रहे हैं, अब उनकी बारी है। तो जनरली क्या होता है, मैंने जो देखा है पर्सनली, कंपटीशन काफी कम होता है जब आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप वहां पर जाते हो। ठीक है, एक बड़ी बिग 4 ऑर्गेनाइजेशन है, बट आर्टिकलशिप में बड़ा कंपटीशन है। बट अब हम वहीं पे अपने आप हमारा जो टॉपिक है आज का, उस पर आ जाते हैं कि भैया मैं कौन सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए तो मैं आपको आइडिया दूंगा कि किस तरीके का किस डिपार्टमेंट में काम होता है। ठीक है, आपको आइडिया लगेगा, उस बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट जो स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, वैसे दोनों ही, इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट सारे ही हैं यार, सारे ही अपने। बट स्टैट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के लिए अलग ही प्यार है मेरे मेरे जिगर में। ठीक है, तो वो चीज है। तो यहाँ पे स्टैट ऑडिट के अंदर अगर मैं बात करूं, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मतलब क्या होता है, आपने पढ़े, वैसे तो ऑडिट के अंदर पढ़ ही रखा होगा कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर जितनी भी चीजें करनी होती है, वो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर करता है। भले ही उसको कंट्रोल टेस्ट करने हैं, ठीक है, भले ही उसको कोई भी सब्सटेंशियल प्रोसीजर करना है, कुछ भी करना है उसको, तो वो क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए वो सारे के सारे काम करेगा। ठीक है, मॉडलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है, बहुत सारी चीजें अप्लाई करता है, उसके बेसिस पे वो मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक ओपिनियन बनाता है कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू है, मतलब है या नहीं है। ठीक है, अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, बिग 4 ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वहां पे आपको प्रॉपर प्रोसीजर देखने को मिलेंगे। मतलब प्रोसेस वैसे हमने ऑलरेडी स्टार्ट ऑडिट का किस तरीके से होता है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा आपको, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से
काम होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूं, जो आपने एक्चुअल में जो ऑडिट में पढ़ा हुआ है, एक्चुअल में वो सारी चीजें होती है। ठीक है, एक्चुअल में आपको मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में वो सारी चीजें स्टैट ऑडिट के अंदर वो सारी की सारी बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। आपको लग रहा है कि थ्योरेटिकली आप पढ़ रहे हो, बट नहीं, प्रैक्टिकली वो सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप भले बोलो इंडिपेंडेंस साइन करना है सबसे पहले, ठीक है, इंडिपेंडेंस होगी, इंगेजमेंट लेटर आप साइन कराते हो, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस देखते हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप एक्चुअल में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हो। ठीक है, तो बिग फोर के अंदर अगर आप स्टैट ऑडिट डिपार्टमेंट जा रहे हो तो आपका फोकस होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। उसके अंदर जो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन को आपको देना पड़ेगा, कि मतलब आपको नहीं, आपके पार्टनर को देना पड़ेगा बेसिकली, बट आपको एज एन आर्टिकल एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पे काम करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनर को उस काम के लिए। ठीक है, तो स्टैट ऑडिट का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है उसका मोटा मोटा काम यही होता है। वही अगर मैं बात करूं इंटरनल ऑडिटर की, वैसे तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, पूरी की पूरी सीरीज बना चुके हैं इसके, मतलब पूरे को पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। आपको अगर इसके बारे में, इंटरनल ऑडिट के बारे में जानना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और ऑब्वियसली इसके ऊपर हमारा एक कोर्स भी है, मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंटरनल ऑडिट, और स्टैट ऑडिट के ऊपर भी, वहां बताना भूलिए बट यहाँ बता देता हूं मैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो उस कोर्स को भी। आपको डिटेल में सारी चीजें जो भी हमने डिस्कस कर रखी है इन वीडियोस के अंदर, एक चीज डीप में ले जाकर समझा रखी है। ठीक है, तो वो भी आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो इंटरनल ऑडिटर का क्या काम होता है? इंटरनल ऑडिटर का जो काम होता है वो होता है कि जो मतलब जो प्रोसेसेस होते हैं कंपनी के अंदर, जो प्रोसेसेस है वो ठीक से इंप्लीमेंटेड है या नहीं है, ठीक है, ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर वो चीज रहती है कि आपको इंटरनल ऑडिट के अंदर ये सब देखने को जनरली मिलता है कि आप प्रोसेसेस चेक करते हो। जैसे रेवेन्यू का प्रोसेस है, यानी कि ऑर्डर टू कैश का प्रोसेस है, कि जैसे कस्टमर से ऑर्डर आया, पेमेंट आने तक का, मतलब ऑर्डर आने से पेमेंट आने तक का पूरा प्रोसेस आप चेक करोगे कि कहीं गैप तो नहीं है, कुछ कुछ दिक्कत तो नहीं है, कहीं कंट्रोल वीकनेस तो नहीं है, क्या क्या रिस्क है, क्या उसके ऊपर रिस्क के ऊपर काम करा है कंपनी ने या नहीं करा। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आप देखते हो एज एन इंटरनल ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी देखता है, लेकिन वो कौन से रिस्क के ऊपर ध्यान होता है उसका, उसका जो रिस्क होते हैं वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई रिस्क ऐसा तो नहीं है जो गड़बड़ कर दे, उसके ऊपर उसका फोकस होता है, उसके ऊपर उसके जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो कंट्रोल्स है उसके ऊपर उसका फोकस होता है। लेकिन जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसके ऊपर उसको कोई मतलब नहीं, हो कहता है कि भैया मेरे पास जो भी कंट्रोल्स हैं, छोटे मोटे बड़े सारे कंट्रोल्स के ऊपर मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि मैं तो कंपनी के प्रोसेसेस के ऊपर देख रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटर का ये काम होता है। अब मैं बात करूँ स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट, दोनों के अंदर ही आपको बहुत घूमने को मिलेगा। अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो घूमना आपको मतलब ऐसा होगा कि आपको एक टाइम पे तो लगेगा यार बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया। ठीक है, अभी इनिशियली हमें लगता है यार हम होटल में जाएंगे, 5 स्टार होटल में स्टे करेंगे, 3 स्टार होटल में स्टे करेंगे, खाना खाएंगे बढ़िया बढ़िया, यस आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे। बट बट वो एक लेवल के बाद आपको लगता है कि यार ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब जिनको घूमना है, जिनको, जैसे अब मेरे को आज तक मेरे को मजा आता है। ठीक है, जब मैं आउट स्टेशन ऑडिट पे जाता हूँ, मतलब मेरे को बड़ा मजा आता है, आज तक मेरे को मजा आता है। अब वही है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। तो अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो आपको ऑडिट के अंदर जाना जा सकते हो। आप खाना फ्री का खाना पसंद है तो आप जा सकते हो, फ्री का ट्रैवलिंग पसंद है तो आप जा सकते हो। ठीक है, खाने पीने और ट्रैवलिंग के अलावा अगर आप बात करो तो ऑब्वियसली आपको लर्निंग की इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि यार आप समझो 19-20 साल का लौंडा जाकर एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या लौंडा या फिर गर्ल लड़कियां जाकर मतलब कि जाकर समझो आप यार, मतलब आपको सर बुला रहे हैं, जितने आपकी एज है उससे ज्यादा के एक्सपीरियंस वाले लोग आपको सर बुला रहे हैं। ठीक है, ऑडिट स्टैट ऑडिट हो चाहे इंटरनल ऑडिट हो, जब वहां पे जाते हो आप, ठीक है, अपनी आप स्किल्स दिखाते हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपकी जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्डअप होता है। आपके अंदर लीडरशिप, अगर आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हो, आपके अंदर लीडरशिप डेवलप होती है। ठीक है, सेकंड थर्ड ईयर आर्टिकल जब आप बन जाते हो तो आप लीड करने लगते हो छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने आर्टिकल्स को। ठीक है, तो वो चीज रहेगी आपके पास, और काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आपके, अगर मैं बात करूं, अगर आप स्टैट ऑडिट में जा रहे हो तो आपके ऊपर फाइनेंशियल की आपकी ग्रिप बनेगी, इंडिया के ऊपर ग्रिप बनेगी आपकी, लॉज के ऊपर आपको पता होगा, जीएसटी, इनकम टैक्स, इन सब के बारे में पता होगा, चाहे इंटरनल के अंदर जाओ, इंटरनल के अंदर जाओ, स्टैट ऑडिट के अंदर जाओ। ठीक है, तो डीटी आईटीटी डिपार्टमेंट वालों को तो अलग पता ही होगा, लेकिन आप ऑडिट के अंदर रहते हुए भी आपको पता होगी ये सारी चीजें। ठीक है, और वो ये डिफरेंट आप प्रोसेसेस के बारे में पता होगा आपको, कंपनीज के किस तरीके से प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, चाहे इंटरनल के अंदर चाहे स्टैट के अंदर है, आपको प्रोसेसेस पता होंगे कंपनी किस तरीके से काम करती है, एक्चुअल में ऑपरेट किस तरीके से करती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के ऑपरेशन जानोगे आप। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको काफी हेल्प होगी कि यार मेरे को अपनी कंपनी के अंदर इस तरीके के प्रोसेस रखना है, इस तरीके का काम रखना है। ठीक है, अगर आप कहीं फ्यूचर के अंदर किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, कहीं पे भी आना चाहते हो, ऑडिट डिपार्टमेंट की वजह से आपको एक एडिशनल एज मिलेगा, क्योंकि आपने सारी चीजें देखी हुई है यार, तो आपको एक एडिशनल एज मिलेगा। बड़े बड़े लोगों के साथ आप बैठोगे, डायरेक्टर, सीएफओ, ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ बैठोगे तो काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इंटरनल ऑडिट और स्टैट ऑडिट यही है बेसिक जो मैंने आपको बताया। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं यार जानने के लिए, मेरे चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी इंटरनल ऑडिट और स्टैट ऑडिट के ऊपर, तो आप जाके वो भी सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो अगर आप इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर इंटरेस्टेड हो। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी हमारा कोर्स भी है, मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट ऑडिट, दैट यू कैन आल्सो चेक आउट।
फिर अगर मैं बात करूं डीटी और आईडीटी, तो डीटी और आईडीटी में क्या होता है, जनरली इसके अंदर मतलब इन डिपार्टमेंट के अंदर भी दो पार्ट में बांट दिया जाता है। एक जिसके अंदर आप रेगुलर काम करते हो, जैसे रिटर्न फाइलिंग हो गया, ठीक है, इन सब चीजों से रिलेटेड करते हो। दूसरा जो होता है वो होता है असेसमेंट वाला काम, यानी कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जा रहे हो, ठीक है, ऑफिसर से मिल रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, ठीक है, कुछ कभी कभार ज्यादा हिंदी निकल जाती है, पर ठीक है, तो ये सारी चीजें कर रहे हो। तो अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट में या तो आप असेसमेंट में जाना चाहते हो या रेगुलर के अंदर जाना चाहते हो, जैसे आपकी इच्छा है उस तरीके से आप जा सकते हो आईडीटी और डीटी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी पूरा किस तरीके से कैसे काम होता है वो मैंने ऑलरेडी पूरी की पूरी चीज आपको आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है। एक वीडियो बना रखी है कि बिग फोर किस तरीके से काम करती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर सकती है, ठीक है। तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो डीटी आईडीटी के बारे में। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा मतलब ज्ञान दूं बेसिकली, तो आपको जितने भी आपके इनकम टैक्स के सेक्शन और ये सारी चीजों के अंदर अच्छी ग्रिप आ जाएगी, पकड़ आ जाएगी, क्योंकि जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप काम करते हो ना, तो कोई भी चीज करने से पहले आपको 100 बार इंश्योर करना होता है कि जो मैं चीज करने वाला हूं ये ठीक होगी नहीं होगी, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी जब आप असेसमेंट के अंदर जाओगे, ठीक है, केसेस को लड़ोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके जैसे लॉस तो स्ट्रांग हो ही जाएंगे, ठीक है। अगर आप अपना इसी के अंदर करियर बनना चाहते हैं, अगर जैसे मान लीजिए आपको लॉ करनी है, ठीक है, एलएलबी करनी है, उसके बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, हाई कोर्ट के लॉयर, ये सारी चीजें में जाना चाहते हो, तो यस डेफिनेटली ये आपको कहीं ना कहीं आपका एडिशनल एज देगा एट दैट टाइम, ठीक है। तो अगर आप वो सब सोच रहे हैं तो वो चीज को भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको पूरी वीडियो इसके अंदर आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। पूरा डिटेल में समझा रखा है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मर्जर एंड एक्विजिशन प्रोफाइल की, तो मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर क्या होता है कि जनरली सबसे पहली बात तो कई फर्म्स एक आर्टिकलशिप वाले एक्सपीरियंस वाले बंदों को मर्जर एंड एक्विजिशन में हायर ही नहीं करती है, ठीक है। तो मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, एफपीए प्रोफाइल हो गई, ठीक है। इन सब के अंदर जनरली आर्टिकल्स को कभी कभी, मतलब ऐसा नहीं है कि हर फर्म हायर नहीं करती, यस कुछ फर्म्स हायर करती हैं। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हो, यानी कि अगर आपको इंटरेस्ट है फाइनेंशियल चीजों को एनालाइज करने में, ठीक है, आपको ट्रांजैक्शन किस तरीके से हो रही है, ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन में बड़ा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अब मैं इसमें वही है कि ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता आपको। तो मर्जर एंड एक्विजिशन में इंटरेस्ट आता है, आपको लगता है कि यार आपको ये एक्विजिशन वाली चीज सीखनी है, बड़े लेवल की चीज सीखनी है, मर्जर एंड एक्विजिशन फाइनेंस के अंदर जाएंगे, ठीक है, समझेंगे कि ट्रांजेक्शन किस तरीके से मूव हो रही है, किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो वो सारी आप एमएनडे या फिर अगर आप एफपीए प्रोफाइल में जाते हो तो ये सब देखने को मिलेगा आपको, फाइनेंस रिलेटेड मतलब चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड चीजों के अंदर इंटरेस्ट है, आपको किस तरीके से सारी चीजें मूव हो रही है, इन सब चीजों के अंदर जानना है, इंटरेस्ट है, तो आप ये प्रोफाइल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उस तरीके से अगर हम बात करें ट्रांसफर प्राइसिंग की, तो ट्रांसफर प्राइसिंग अगेन अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हो कि यार कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो ऑनलाइन प्राइस पे हो रही है, आप बोलोगे यार ये कौन इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का कहने का ये मतलब है कि अगर आपको यार, कई कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे को पहले से क्लियर है कि मेरे को इसमें स्कोप बनाना है, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर स्कोप बनाना है, ठीक है, इसके अंदर मेरे को अपना फ्यूचर देखना है ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। यानी कि मान लीजिए या तो आपके फादर की फर्म है, ठीक है, या फिर आपको ब्लैक से मजा ही आता है यार, आपको क्या होता है ट्रांजेक्शन देखने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन देखने का मतलब जो कि वो ऑनलाइन प्राइस पे हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, इंडिया से जो ट्रांजेक्शन हो रही है, बाहर आउटसाइड इंडिया जो ट्रांजेक्शन हो रही है, उन सब ट्रांजेक्शन को आपको देखना है, और रिलेटेड पार्टी के बीच में आपको ट्रांजेक्शन देखना है, इवेल्युएट करना है उसको, ठीक है। और जनरली आप क्या होता है, जनरली जो ट्रांसफर प्राइसिंग वाले लोग हो गए या फिर डीटी डायरेक्ट टैक्स वाले लोग हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स वाले लोग हो गए, ये हमको स्टैट ऑडिट में भी काफी हेल्प करते हैं ये लोग, क्योंकि क्या होता है ये लोगों को हमें ओपिनियन लेना पड़ता है स्टैट ऑडिट जब हम करते हैं, तो उस समय पे ओपिनियन लेना पड़ता है इन 3 डिपार्टमेंट से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई जीएसटी का केस चल रहा है, तो मैं आईडीटी डिपार्टमेंट को अप्रोच करूंगा एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर। मान लीजिए मेरा इनकम टैक्स का केस चल रहा है, तो मैं डीटी डिपार्टमेंट को अप्रोच करूंगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए मेरा कोई ट्रांसफर प्राइसिंग का केस चल रहा है, या मेरे को इसमें क्या होता है क्लियरेंस भी लेनी पड़ती है कि डीटी की क्लियरेंस हो गई, डायरेक्ट टैक्स की, कि जो इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्लियरेंस होगी कि जो भी मेरी ट्रांजेक्शन जितनी भी हुई है मेरी कंपनी के अंदर जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ, वो आर्म लेंथ प्राइस पे है या नहीं है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। तो इन सब चीजों के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट बैठता है तो आप इन प्रोफाइल के अंदर जा सकते हो, डीटी आईडीटी। इसमें घूमना फिरना नहीं होता इन सब प्रोफाइल्स के अंदर, जितना ऑडिट्स के अंदर होता है, तो इसमें इतना घूमना फिरना नहीं होता, आपको बैठ के करना होता है। जब आप असेसमेंट वाला काम कर रहे हो तो हो सकता है आपको कहीं इधर उधर जाना पड़े, लेकिन जनरली आउटस्टेशन वाले जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्लाइंट है, आप हो दिल्ली के अंदर, आपका क्लाइंट है मुंबई के अंदर, ठीक है, तो जनरली क्या होता है आप क्या करते हो, मुंबई की जो बिग फोर होती है उसको हायर कर लेते हो, उनके लोगों को हायर कर लेते हो, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हो और जनरली उनको प्रेजेंटेशन के लिए भेज देते हो। तो जनरली आउटस्टेशन भी काफी कम होते हैं।
तो जैसे कई लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते आउटस्टेशन में जाना, या फिर वो खुद भी नहीं जाना चाहते, ठीक है, या फिर मैरिड हैं, जो भी रीजन है, तो आप इन प्रोफाइल को डीटी, आईडीटी, ट्रांसफर प्राइसिंग, एमएनडे में भी काफी कम होता है, वैसे इतना नहीं होता है इनकम्पेरेबल टू जो ऑडिट्स में होता है। तो आप इन प्रोफाइल को सिलेक्ट कर सकते हो और आप इन प्रोफाइल्स के अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो होपफुली मैंने सारे प्रोफाइल्स का एक बेसिक आइडिया दे दिया होगा आपको। होपफुली आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी यार मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो के अंदर, और शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ भी, सो दैट उनका ही भला हो सके। थैंक यू सो मच।